हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और उसके अंदर भई सारी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इकोनॉमिक्स का रहता है। तो कल आप लोगों के केस की तारीख है भई, देखो उस पर क्या जवाब दायर किया जाता है, क्योंकि 29 तारीख तक जो है आपके रिज़ल्ट के ऊपर, फाइनल रिज़ल्ट के ऊपर स्टे था, क्योंकि डिटेल मार्क्स डाल दिए गए थे और फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों का नहीं डाला गया था। तो कल जो जवाब दायर किया जाएगा उसी से पता चलेगा कि क्या आपका रहने वाला है, ठीक है? उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता भई। दूसरा जो है पीजीटी इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ है, उन बच्चों के सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि मैम हमारा पेपर कब होगा? तो मिड अगस्त के बाद आप लोगों को आपका शेड्यूल देखने को मिलेगा भई। हो सकता है कि कोई डेट अगस्त की ही मिल जाए या फिर सितंबर के जो मिड है वहाँ तक आपको डेट मिल जाएगी। तो अभी आप अपने दिमाग में ये मान कर चलें कि आप लोगों के पास 1 महीना है। उस 1 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है अपनी प्री की और मेंस की। दोनों अपनी साथ-साथ लेके चलो भई, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं भई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पॉलिटिकल साइंस का। आप सभी को पता है मेंस का एग्ज़ाम 8 तारीख को है और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों का ही एक साथ शेड्यूल्ड किया गया था, जो मेंस का एग्ज़ाम था, लेकिन वो कैंसिल करके पॉलिटिकल साइंस का डाल दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं हिस्ट्री वालों के कि मैम क्या रहने वाला है? क्या पेपर कैंसल होने वाला है? तो देखो भई, स्टार्टिंग में मैं इस पेपर के कैंसल होने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि अगर पेपर कैंसल करना था, तो पेपर उनको जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट नहीं आया था, उससे पहले इनको कैंसल करना चाहिए था और कैंसल होने वाला भी था अभी पेपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी पेपर के अंदर। कहीं न कहीं आप ये मान के चलिए सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो पेपर में क्वेश्चन रिपीटेशन का था कि इतनी बार इन्होंने एक ही पेपर से इतने क्वेश्चन जो है उठा लिए थे, तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा था। और तो भी देखे जाएँ भी, चलो ना भी देखे तो, लेकिन वो सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पेपर कैंसल ना किया जाए और इन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, चलो वो भी ठीक है भई, कर दिया। लेकिन अब जो इन्होंने किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है कि जो लोग पिटिशनर बने थे, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इतना धोखाधड़ी बच्चों के साथ हुआ है। कुछ बच्चों ने 5-5 हज़ार रुपए सबमिट करवा रखे हैं। कई बच्चे ऐसे जिन्होंने 4 करवा दिए थे, 1 हज़ार रहते थे, किसी के 3 करवा दिए, 2 रहते थे। तो उन बच्चों को पिटिशनर ही नहीं बनाया गया उसके अंदर और 5-5 हज़ार रुपए उन बच्चों से ले लिए गए। सिर्फ़ 35 जने उसमें पिटिशनर हैं और जो कोर्ट है उसकी तरफ से ये बात बोल दी गई कि भी पिटिशनर जो हैं वो पेपर दे सकते हैं, मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर ऐसा सिस्टम होता है तो भई बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो आप पिटिशनर बनो और एग्ज़ाम दो। जब 25 नंबर वाला, जिसके 25 नंबर भी नहीं हैं, 15-15, 20-20 नंबर वाले भी पिटिशनर बन गए भई। ऐसा थोड़ा ना होता है कि वो पेपर दे रहे हैं और हमारे जैसे बच्चे जो 68, 70, 75, 76 नंबर लेकर बच्चे बैठे हैं, उनका भई उनको नहीं मौका मिल रहा। तो ये गलत है, इसलिए इस चीज़ के खिलाफ हूँ मैं बिल्कुल। लेकिन हाँ, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 90% चांस आप लोगों के ये हैं कि मेंस का एग्ज़ाम आपका होगा और 10% ये है कि जैसे इन्होंने मौका पिटिशनर को दिया है और फिर अदर और भी पिटिशनर मेरे मैं जानती हूँ जो जुड़ते जा रहे हैं, तो उनको मौका मिल रहा है। तो ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, जो पिटिशनर बनेगा उसको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। तो फिर भी यही कहूँगी भई कि जिनका क्लियर हो चुका है वो इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, अपना मेंस की तैयारी करें। और जो पहले क्लियर कर चुका है 77 नंबर लेकर, तो अगर दोबारा होता है वो तब भी कर लेगा, तो कोई ऐसा बड़ा इश्यू है नहीं। अब बात करते हैं भई, ये केमिस्ट्री का एक रिज़ल्ट आया है। इसमें क्या किया है कि जिसने भी 35% नंबर स्कोर किए थे सभी को इन्होंने बुला लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए, ठीक है? केमिस्ट्री का है भई ये। और उसके बाद ये उसका है बॉटनी का है, अभी केमिस्ट्री का नहीं है। केमिस्ट्री का भी डाल दिया, ये बॉटनी का है। तो दूसरा ये है कि जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, प्री ही पोस्टपोन हो गया था, जैसे कि भई आपका कॉमर्स का था और फाइन आर्ट्स था, फाइन आर्ट्स नहीं, होम साइंस, कॉमर्स, तो जो ये सब्जेक्ट थे जिनका साइकोलॉजी इनका रहता है, तो इनका भी शेड्यूल आपको
15 अगस्त के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी अपनी तैयारी दिमाग में ये मान के चले भाई, ये ना सोचें, टाइम वेस्ट ना करें कि आपको डेट नहीं मिली है अभी, तो बहुत जल्द आप लोगों को डेट मिलेगी, इसलिए उसकी तैयारी करते रहें अब, ठीक है। और दूसरा भाई, सीईटी का जो पेपर हुआ है, सीईटी देकर आए हैं बच्चे, तो जिसके भी 60 प्लस नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो अपनी तैयारी करें। जिसके भी 45 से 50 जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके बन रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी करें भाई, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को पहले तो ये ईडब्ल्यूएस जनरल इनका मौका दिया जाएगा आपको अपनी कैटेगरी चेंज करवाने का। तो काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं, जैसे पुलिस में पिछली बार ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज़्यादा चली गई थी, तो इस वजह से उन्होंने नहीं भरा था, जनरल में भरा था। तो आपको बता दूं भाई, अगर आपका रिजर्व्ड है कैटेगरी, आपके पास रिजर्वेशन है, तो उसमें ही भरें। अभी 2-3 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का आपका खड़े खड़े बन जाता है सर्टिफिकेट, उसी प्रकार से आपका जो सर्टिफिकेट है ना रिजर्वेशन वाला, वो आप ज़रूर लगाएं। उसमें आपको नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है, उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जिसके 60 प्लस नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, वो अपने आप को सेफ़ मान के चलें। और जिसके भाई 45 से 50 के बीच में रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं, वो भी अपने आप को सेफ़ मान के चलें, क्योंकि पिछली बार 4 गुना बुलाने थे, अब की बार 9, 8-9 गुना है, तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता, शायद में भी 10 गुना भी हो जाए। तो इसलिए अपनी तैयारी करें टेंशन छोड़कर। और रही बात भाई पीजीटी की वैकेंसी की, तो जो 2026 की स्टार्टिंग है, उसमें आपको पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, इसलिए अपनी तैयारी करते रहें, अपना द बेस्ट दें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।